देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अब तक 1200 से ज़्यादा एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली के साथ यूपी में भी लगातार कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब कोरोना की चौथी लहर की संभावना भी जताई जा रही है। कोविड के बढ़ते खतरे के बीच पीएचयू के वैज्ञानिक ने भी बड़ा दावा किया है। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि कोरोना का ये नया सब वेरिएंट JN.1 है, जो एशिया के देश सिंगापुर, हांगकांग, अमेरिका के बाद अब भारत में भी फैल रहा है। जिस तरह से भारत में शुरुआती केस बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अगले 3 से 4 हफ्तों में अपने पीक पर होगा। हालांकि अभी इसका सही आंकलन 2 हफ्ते के रिजल्ट के बाद सही बताया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कोविड की अलग अलग लहरों की संक्रमण अवधि अलग अलग रही है, जिसके हिसाब से ये आंकलन किया गया है। जी देखिए, वायरस जो है वो काफ़ी लंबे समय से है और अगर हम वुहान वेरिएंट के साथ कंपेयर करें तो 140 से 150 म्यूटेशन हो गया। और ये म्यूटेशन का 2 चीज़ों के लिए एडवांटेज होता है। पहला चीज़ कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ये वायरस इन्फेक्शन के बाद व्यक्ति ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और दूसरी चीज़ कि जो इस वायरस का ट्रांसमिशन है, जो आर नॉट रेट है, वो नेचुरली वो बढ़ाता है। और इसकी एक चीज़ और ख़ासियत है कि ये जो इम्यूनिटी का लेवल है, जैसे मान लीजिए कि जो शुरुआत वाला वेरिएंट था वो थोड़े एंटीबॉडी में ही न्यूट्रलाइज हो जाता था, अब इसको ज़्यादा एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ेगी न्यूट्रलाइज करने के लिए। और केसेस बढ़ने का कारण होता है कि जो वेनिंग इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी एक लेवल के बाद फिर धीरे धीरे एंटीबॉडी का लेवल घटता है और फिर से वायरस एक नया साइकिल शुरू करता है और लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका कारण यही है कि लोगों में जो एंटीबॉडी का लेवल है वो डिक्रीज़ हुआ है और ये वायरस 150% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इस वजह से लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू किया है। क्या लगता है कि तेजी से मामले आ रहे हैं, ये लगातार ऐसे ही बढ़ते रहेंगे या वापस एक समय के बाद फिर कम हो जी जाएंगे? देखिए, 1-2 हफ्ते में तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा, जब अगर 4-5 हज़ार केसेस पर डे आने शुरू हो जाएँ। लेकिन ऐसी उम्मीद है बहुत कम। और ऐसा अभी तक देखा गया है कि मानसून में कभी भी ये वायरस उतना तेज़ी से फैला नहीं है। शायद जो वातावरण में ड्रॉपलेट्स है वो हैवी हो जाते हैं और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी घट जाती है। पर ये बहुत सारे रीजन्स है, इस पे अभी भी बहुत सारे लोग शोध कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो पहला जो वेव था, जिसमें कि वुहान वाला वेरिएंट था, उसमें और उसके बाद लॉकडाउन और बहुत सारे मेजरमेंट्स भी लिए जा रहे थे, तो उसको पीक पे पहुंचने में लगभग 2 महीना लगा। दूसरे वेव में जो कि डेल्टा वेरिएंट था, वो लगभग 20 से 30 दिन लगा, लगभग 1 महीना मान के चलते हैं, 1 महीने के आसपास उसको लगा पीक पे पहुंचने में और फिर उसके बाद ये ड्रॉप होने लगा। तीसरे को लगभग 24 से 28 दिन लगे पीक पे पहुंचने पे। अब इसमें एक चीज़ आपको ये भी सोचना है कि जो ट्रांसमिसिबिलिटी जितनी हाई होगी उतनी तेज़ी से पीक पे पहुंचेगा और फिर नंबर ऑफ केसेस जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो 1-2 वीक में ये समझ में आ जाएगा कि ये कोई वेव है या रैंडम जो है लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और उसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगा। और अगर कोई वेव होगा तो लगभग जो है वो 3 से 4 वीक में इसको पीक पे पहुंच जाना चाहिए और उसके बाद केसेस जो है वो गिरने शुरू हो जाने चाहिए। तो लगभग 1 महीने बाद कह सकते हैं कि जी, केसेस पीक 1 पर महीना होंगे। से ज़्यादा इसकी लाइफ टाइम नहीं हो सकती है। लेकिन अभी कम से कम इसको 2 वीक और हम लोगों को लगेंगे इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए।